हाँ जी प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस जे कामर्स। आज हम अमेज़ॉन FBA होलसेल के लिए जो है ना प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे। जब आप एक प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं तो आपने उस प्रोडक्ट से अपने लिए प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है। इसके लिए कुछ टूल्स और कुछ एक्सटेंशन चाहिए होती है, इसके बारे में बताया जाएगा। याद रखेंगे प्रॉफिट कैलकुलेट जो है ना वो बहुत ही ज़रूरी है। इसमें किसी भी किस्म की कोताही जो है वो आपके लिए नुकसान का बायस बन सकती है। इसलिए आपने प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त किसी भी किस्म की लापरवाही नहीं करनी, वरना जो है ना आपका अकाउंट नफ़ी में जाएगा, आपको लॉस होगा जो आपके लिए मुनासिब ना होगा। इसके लिए जो है आपने कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ओपन कर लेनी है। जैसे कि मैंने ये प्रोडक्ट ओपन की हुई है, इस पर ये जो है 17 16 पे है $95 की इसकी प्राइस लिखी हुई है। इसके लिए आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर के ज़रिए बताया जाएगा कि आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर के ज़रिए प्रोडक्ट कैसे फाइंड करनी है। उसके लिए आपने जो है ना रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। याद रखेंगे अगर आप यूएसए में कर रहे हैं तो आपको रेवेन्यू कैलकुलेटर यूएसए करने के बाद यूएसए की सेटिंग करनी है। अगर यूके में कर रहे हैं तो यूके के लिए और प्रोडक्ट ओपन करने के बाद जो आपने ऊपर डबल क्लिक करना है, तो यहाँ से जो है ना इसके एसन कॉपी कर लेना है। एसन कॉपी आप यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ से समझ ना आया तो आप नीचे स्क्रॉल करते जाएँ और इधर से भी जो है ना आप इसके एसन को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद जो है ना अपने रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कंटिन्यू एज गेस्ट पे आना है। ये देखिए मेरे पास ये यूएसए की सेटिंग की हुई है। उसके बाद मैंने सर्च अमेज़ॉन कैटलॉग पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जो है ना इसको पेस्ट कर देना है। और ये प्रोडक्ट जो आपके सामने खोल देगा, जैसे कि वहाँ पे भी शो हो रहा था 16.95 जो इसकी कॉस्ट थी वो सामने आ गई है। तो आपने रीड कर लेना है। अमेज़न फ़ीस 3.53 यानी कि $3.5 जो है ना अमेज़न अपनी फ़ीस ले रहा है। फुलफिलमेंट कॉस्ट वो भी बता रहा है, स्टोरेज कॉस्ट वो भी सब फीस जो है ना यहाँ पे बता दी गई है जो अमेज़न आपसे चार्ज करेगा। इसके बाद ये चीज़ चार्जेस आपको अमेज़न को पे करने के बाद जो है ना अपने लिए आपने जो है ना प्रॉफिट फाइंड करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपको ये प्रोडक्ट जो है पीछे से, जैसे कि ये 16 की यहाँ पे अमेज़न में बिक रही है, तो आपके पीछे से जो है ना ये $10 की मिले, $10 के मिलने के बाद आपने जो है ना $1 जो है ना इसमें एक्स्ट्रा का शिपिंग कॉस्ट जो है ना आपने इनपुट करनी है। उसके बाद आपको कुछ इसमें जो जैसे कि ये बता रहा है कि नेट प्रॉफिट $8 और नेट मार्जिन 50%, यानी कि फिर आप जाके जो है ना अपने लिए $8 अमेज़ोन को पे करने के बाद फिर जाके आपको अपने लिए प्रॉफिट बचेगा। इस तरीके से जो है ना आपने अपने लिए जो है ना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि आपको इसमें किसी भी किस्म की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एक प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए एक और टूल्स जो है एक्सटेंशन है, जिसके बारे में आपको बताऊँगा। आप जो है ना वो एक्सटेंशन गूगल क्रोम से ओपन कर लेनी है, अमेज़न FBA कैलकुलेटर की। आपने एक प्रॉफिट कैलकुलेट के लिए कम से कम 2 टूल जो है ना यूज़ करने हैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो सके कि इसमें किसी भी किस्म की कोई कोताही ना हो। आपने अपने क्रोम में इसको सेव कर लेना। मेरे पास ये ऑलरेडी सेव है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाने के बाद जो है ना देखें ये इनको एक्टिव कर लूँगा। एक्टिव करने के बाद जो भी प्रोडक्ट आप जिसका आप जो है ना ये सर्च करना चाह रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन, उसको ओपन करना है ना। ओपन करने के बाद जो है ना अपने एक्सटेंशन पर जाने के बाद इसको यहाँ से एक्टिव कर लेना है। हाँ जी, एक्टिव करने के बाद आप देखेंगे कि ये बता रहा है, इसके बारे में डिटेल दे रहा है कि टोटल FBA फ़ी जो है ना ये $7 के करीब है। इसकी जो है मंथली सेल जो है ये इतनी है, 6,736 की सेल बता रहा है। उसके बाद आपने जो है ना ये मिसाल के तौर पर अगर आपको ये पीछे से, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर अगर आपको $9 की मिल रही है और $9 मिलने के बाद जो है ना $1 जो आपने इस पर जो है शिपिंग कॉस्ट के डालने हैं। शिपिंग कॉस्ट डालने के बाद फिर आपको बताया गया ये प्रॉफिट पर यूनिट, आपको एक यूनिट पे इतना प्रॉफिट आ रहा है, नेट मार्जिन इतना आ रहा है, ROI इतनी है, इजीली मंथली प्रॉफिट इतना है। इस तरीके से जो है ना आपने कोई भी जो प्रोडक्ट फाइंड करनी है ना, मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करते हुए अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट करना है कि ताकि इसमें किसी भी किस्म की कोई भी कोताही ना रहे। अब इसमें ये लॉस में इसलिए जा रहा है कि यहाँ पे जो है ना $7 तो अमेज़ोन की फ़ीस है। $9 में अगर आपको ये पड़ेगी तो ज़ाहिर है फिर आपको लॉस में ही जाएगा। इसलिए आपने कोशिश करना है कि कम से कम सोर्सिंग करनी है। जैसे अगर ये अब ये प्रोडक्ट कास्ट जो है ना मैं 9 की पड़ी है, इधर अगर हम 5 कर देते हैं तो ये आप देखेंगे ये प्रॉफिट पर यूनिट आपको 5 4 शरीत 4 53
$4 के करीब जो आपको पर यूनिट पर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट होकर नेट मार्जिन 26 हो जाएगा, ROI 75 हो जाएगी। यानी कि जब तनी आप जो है ना कम सोर्सिंग प्रोडक्ट फाइंड करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको इसमें फ़ायदा होगा। इसलिए इसी दोनों टूल्स को अमेज़ोन स्काउट कैलकुलेटर या अमेज़ोन एफबी कैलकुलेटर और रेवेन्यू कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए जो आपने अपने लिए प्रेफर कैलकुलेट करना है, और किसी भी किस्म की आपने इसमें कोताही नहीं करनी।